एक बार फिर पर्यावरण जन सुनवाई हुई है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैंने तो 17 तारीख को भी कहा था, पहले जब नवलगढ़ तहसील में हुई हो श्री सीमेंट की, ये जब भी आप लोग सुनते हो जन सुनवाई होती है, ये जनता को बरगलाने के लिए होती है। मैंने कहा भी कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। ये ठान के आते हैं कि हमें हमारा टाइम पास करके जाना है, जबकि एलओई का 2 साल का एग्रीमेंट, आप देखो उसको नियमों में उलझा रहे थे, नियम विरुद्ध था, ये हमने साबित भी कर दिया। उसके बाद भी प्रशासन अपनी हठधर्मिता पे लगा हुआ था। हम लोग बार बार कह रहे हैं, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो वादे इन्होंने पहले किए थे उनकी कंप्लाइंस रिपोर्ट हमें दें, और उसके साथ साथ ही हमारी सारी जो डिमांड्स हैं जो पहले इन्होंने वादे कर दिए थे, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ को फूंक मार के पीता, आपको पता है, वो कर दें। क्योंकि आज एक फैक्ट्री फंक्शनल हो चुकी है, हमें ये पता है ये सारे सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होने हैं, लेकिन डेवलप होने से पहले हम हमारी प्रकृति को, हमारे युवाओं के रोजगार को, हमारे इस सारे एनवायरनमेंट को बचाने का प्रयास, क्योंकि हम लोग इस प्रकृति के एक हिस्से हैं, इसको बचाना हमारा प्रयास है। हम फिर कह रहे हैं कि हम विकास में बाधा नहीं बन रहे हैं, लेकिन हम विकास से विनाश नहीं चाहते। हम विनाश के खिलाफ हैं, और हमारी विचारधारा की विनाश से कैसे बचा जाए, उन सारी बातों के हम बार बार इनको सजेशंस भी दे रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी हठधर्मिता पे बढ़े हैं, तो उस बात पे आज हमने इनको ज्ञापन भी दिया है कि इन मांगों पे आप पहले काम कर लीजिए, उसके बाद आप अगला कोई काम कीजिए। प्रशासन को लेकर 6 दिन में दूसरी बार पर्यावरण लेकर जो जन सुनवाई की गई है, इसको लेकर इतनी जल्दी क्या है कि 6 रोज में 2 सुनवाई? देखिए, प्रशासन दबाव में है, हमने जो महसूस किया, नोट किया, जबकि इन्होंने 15 दिन का समय मांगा था 17 तारीख को कि हम पीछे की क्लियरेंस 15 दिन में आपको कर देंगे, तो उसके बाद भी हो सकती थी, और कोई चीज़ तय हो जाती है वो आगे एक्सटेंड भी होती है, आप सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में है, और ये बड़े भामाशाहों को या बड़े उद्योगपतियों को कोऑपरेट करने की एक बड़ी साजिश है। जिस देश को हमारे किसानों ने, हमारे पूर्वजों ने बड़ी मुश्किल से आज़ाद कराया और एक स्वतंत्र माहौल में सांस लेने की जो आज़ादी दिलवाई थी, एक तरीके से ये आर्थिक गुलामी के रूप में हमें धीरे धीरे उस ओर धकेल रहे हैं, जिससे आने वाला समय हमारे और किसान भाइयों के लिए बहुत ही संकट का है। इसीलिए हम आज, आपको पता है, सुबह से आके भूखे तिसाए बैठे रहते हैं और इस विरोध में हमारा विरोध दर्ज कराते हैं। जब भी कोई सुनवाई का कोई टाइम और हो गया था, 2 साल 10 मिनट तक कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ कि फिर दोबारा? उसके बाद हम विरोध में अड़े रहे, प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था, लगभग आधा घंटे तक जन सुनवाई रुकी रही, लेकिन बाद में किसी रामलाल श्यामलाल का नाम लेकर कोई एक पॉइंट दिखा के कि ये ऐसा नियम है, तो वो हम ही कह रहे हैं कि 3 साल तक डेवलपमेंट करने का काम है, लेकिन जब एनओसी 2 साल की है तो उसके आगे नहीं की जा सकती। लेकिन प्रशासन को तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। हम लोगों ने विरोध दर्ज कराई दिया था कि वो सब चीजें हमें क्लियर किए, और उसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया है कि अगर इस तरीके का कोई नियम है तो उसको एक चिट्ठी या हवाला देते हुए एडीएम साहब झुंझुनू जिला प्रशासन खुद एनजीटी को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को लिखेगा। जब भी कोई जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वो शायद 10 या 15 साल पुराने रहते हैं, इसमें भूजल जैसे काफी मामले। सर, 99% आंकड़े झूठे हैं। आपको पता है 15 साल पहले क्या स्थितियां थी और आज क्या स्थितियां हैं, तो ये इनसे बात करो तो नियम तो 15 साल बाद के करेंगे, और अगर आज हम हमारा हक मानने जाएंगे तो आज वर्तमान की स्थिति पे बात करने लग जाएंगे। तो 15 साल पहले नियम की बात कर रहे हो तो आप एजुकेशन की ये क्यों बात करते हो? 15 साल पहले जैसी पढ़ाई होती थी उस लेवल के लोगों को ले लो ना, फिर ये स्किल का नाम क्यों लाते हैं बीच में? क्योंकि स्किल आज जरूरत होगी आज की, तो आज की जरूरत होगी तो आज की जरूरत के हिसाब से नियम कानून का दे होने चाहिए, यही हमारी मांग है। ACC Cement go back! 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 अडानी की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। अडानी की जागीर। देखो मैं राजी एक बात करूं, धक्का मुक्की नहीं अटल जी, नहीं धक्का मुक्की नहीं। देखो मैं राजी बात कर रहा, मर्यादा में, हाँ सुनो मेरी बात, हम मर्यादा में हैं साहब बिल्कुल, लेकिन मेरी बात सुनिए, आप हमें जवाब दे दीजिए, ये हमें लेटर दिखाता है वरना आप खत्म करो। एडीएम साहब, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार का आदेश आपकी जिम्मेदारी बनती है।
और धक्का मुक्की की मत करो। आप सुधा जी ये अभी जवाब है, आप नीचे जवाब आप दीजिए एडीएम साहब। अरे फिर आप नीचे बैठ जाओ, ये अभी मंगवा रहे हैं, आगे बता देंगे। कहाँ से मंगवा रहे हैं सर ये? अभी 10 मिनट तो रुको। अरे शेर साहब धक्का मुक्की मत कीजिए आप। अरे शेर साहब धक्का मुक्की मत कीजिए, हम प्रेस से बात कर रहे हैं। आप नीचे उतर जाओ, ऐसे मत करिए, आप नीचे उतर जाओ, ऐसे मत करिए शेर साहब, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। आज हम छोड़ो, ये धक्का मुक्की मत कीजिए। प्रशासन के साथ हम हमारा जवाब मांग रहे हैं, जवाब दे दीजिए। 2 साल का टाइम था, आप उसके बाद इसी कैसे कर रहे हैं? बस हमें जवाब दे दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा, हम शांति से आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आप हमें जवाब दे दीजिए, हम शांति से आपकी बात सुन लेंगे। 2 साल का नियम था, हम शांति से बात करें। 2 साल का नियम था, 3 साल ये पुलिस सबके साथ। हेलो एडीएम सर, हमसे आपसे बात करना चाहते हैं। आप किसानों से बात करने के लिए आए हो। पर्यावरण को लेकर जो ईसी थी, उस ईसी का नवलगढ़ तमाम युवा साथियों के साथ, नौजवानों को साथ लेकर इसका विरोध किया है। वो विरोध इसलिए किया है कि जो श्री सीमेंट फैक्ट्री की बात हम करें, या जो पहले डालमिया सीमेंट की जो ईसी हुई थी, उस ईसी में भी नवलगढ़ के तमाम नौजवान साथियों ने और पूरे इस इलाके के नौजवान साथियों ने उनका विरोध किया था। विरोध की सबसे बड़ी भूमिका थी, आज ही हमारे पास एक श्री सीमेंट के जो 30 लोग हैं, उसको कल ही बाहर निकालने का काम इन श्री सीमेंट के लोगों ने किया है। हम ये बात करना चाहते हैं कि जो पहले जो यहाँ के जिला की प्रशासन ने और जो सरकार के जो प्रतिनिधि थे, जो वादे हमारे नौजवानों से करके गए थे, हमारे क्षेत्र के लोगों से करके गए थे, उन वादों पर खरा नहीं उतरे, तो हम कैसे मान लें कि जो एसीसी सीमेंट, जो नई सीमेंट ये यहाँ हमारे क्षेत्र के अंदर विकसित करने का काम कर रहे हैं, और सोना तो लेकर ये अडानी और अंबानी के घर बनने का काम कर रहे हैं, और जो मिट्टी, धूल और जो बीमारियां इस प्रदूषण के माध्यम से हमें देना चाहते हैं, वो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। और आने वाले समय के अंतर्गत अगर ये फैक्ट्रियां फिर भी नहीं रुकती हैं और जिले का प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम साहब हो, प्रदूषण के अधिकारी हो, माइंस के अधिकारी हो, तमाम जो भी अधिकारी अगर इनसे मिली भगत से एनओसी जारी करते हैं, तो आने वाले समय के अंतर्गत नवलगढ़ के तमाम नौजवान युवा साथियों को साथ लेकर इन सरकारों के खिलाफ हो, चाहे इन कंपनियों के खिलाफ हो, इन फैक्ट्रियों के खिलाफ, या जिले के प्रशासन के साथ एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कैसा क्या माहौल रहा? अच्छे माहौल के अंदर जन सुनवाई आज संपन्न हुई। जैसा कि आपको पता था कि आज 22 तारीख को एसीसी सीमेंट लिमिटेड की आज एनवायरमेंटल की पब्लिक हियरिंग थी। काफ़ी काश्तकार बंधुओं ने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी उठाए हैं, जो कि सारे रिकॉर्ड किए गए हैं, और जो भी रिकॉर्डिंग हुई है वो एज सच जैसी की जैसी हुई है वैसी की वैसी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्यावरण विभाग को जाएगी क्लियरेंस के लिए। देखिए आगे क्या हो। सर पैरामीटर्स जो दिखाए गए उनमें आरोप है बड़ा कि जो आंकड़े हैं वो सही नहीं दर्शाए गए। जैसे जल गिराव का इन्होंने 70 दिखाया, जबकि वो सब चीज़ें रिकॉर्डिंग में है, वो भी जाएगी। तो ऊपर इसे मिलने से पहले सारे पहलुओं पे, सारे बिंदुओं में देखा जाता है, उसी की बात दी जाती है। सर एक एलवाई की चर्चा हुई थी, उसमें 2 साल का जो परमिशन थी 2 साल के लिए, उसका जो ऑब्जेक्शन था वो इन्होंने एक अलग से लेटर भी दे दिया। जिला प्रशासन एक लेटर यहाँ से बना के देगा कि ये मुख्य बिंदु उठा था, कृपया इसकी भी जांच कर ली जाए कि ये सही है। सर वो तो राजस्थान सरकार का लिखा हुआ लेटर था। हाँ, राजस्थान सरकार का ही लिखा हुआ लेटर है, लेकिन राजस्थान सरकार के ही बनाए हुए नियम है। सर एक बड़ा आरोप श्री सीमेंट के नज़दीक से रोड गुजरती है सर, खनन क्षेत्र है, उससे 30 मीटर की दूरी पे, उसको लेके सर इसके बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है। सर जो भी आरोप लगाए हैं वो आप अपने एंड से चेक करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे, ये तो पूरी हियरिंग के अंदर गया है, और सारा का सारा ईसी क्लियरेंस ऐसे ही नहीं मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ईसी विभाग है, सारी कुछ चीज़ें देख के, पूरी रिकॉर्डिंग सुन के, और उसके बाद ही कोई क्लियरेंस दी जाती है। तो आज तो पब्लिक हियरिंग हुई है, देखिए आगे क्या होगा। पर्यावरण संबंधी थे दोनों के दोनों, एक विरोध का था, दूसरा इनका जो टाइम पीरियड पूरा हो गया उसका हमने जो लिखित में दिया है, और उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसी बातें हैं तो हम कैंसिल करेंगे। लेकिन हमें लगता नहीं कि जिला का प्रशासन की जो भाषा हमने देखी है ना, वो भाषा इन फैक्ट्रियों के पक्ष में है और किसानों के खिलाफ है।
तो हमारा तो काम था विरोध प्रदर्शन करना और इनका काम है एनओसी देना। तो देखते हैं क्या करते हैं बाद में। अभी भी हमारा तो काम संघर्ष जारी रहेगा। गुड्डा जी भी आए थे आज आपके समर्थन में? हाँ, गुड्डा जी आए थे, लेकिन उनका कोई काम था, वो चले गए। हमारे प्रधान जी लगातार 17 तारीख को भी साथ थे, आज भी साथ हैं। तो हमारा संघर्ष जारी है और लड़ेंगे और जीतेंगे। सरपंच पे विरोध में आपने कुछ कहा या जो विपक्ष में कहा, उस समय माहौल थोड़ा गर्मा गया था, उसको लेकर वो क्या थोड़ा बहुत तो छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन सरपंच क्या पहले 17 तारीख में भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा था, सीमेंट कंपनियां और किसानों को बैठा के बात करें। जब हम विरोध कर रहे हैं उसका ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम उसके विरोध में थे और वो पक्ष में बोल रहा था। तो ऐसा होता है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं जन सुनवाई में, कोई ज्यादा मुद्दा नहीं रहता। आए गए, हम उन बिंदुओं का, उन सुझावों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका जब हम यहाँ आते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण को लेके, उसके संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण के लिए, पानी का आपने पॉइंट बताया, इन सब पॉइंट पे बहुत ही सुचारू रूप से कार्य किया जाएगा और आपको किसी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। जहां तक पानी की बात है, तो आप लोगों के सहयोग से हम गांव का जो प्रदूषित पानी है उसमें एक एसटीपी प्लांट लगता है, ताकि वो पानी फिर से यूज के काबिल हो जाए। तो उपयोग के काबिल करके उस पानी से हम अपने खदान में जब काम चलेगा तो सड़कों पे पानी का छिड़काव करेंगे, जो पौधे लगाए जाएंगे उनको भी वही पानी पिलाया जाएगा। तो इस तरीके से हम पानी को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ेंगे। जहां तक जमीन से जल निकालने की बात है, तो सिर्फ पीने भर का पानी हम जमीन से निकालेंगे और बाकी माइंस के अंदर जो पुरानी पिट है उसमें वर्षा के जल को चैनलाइज करके उसमें संग्रहित किया जाएगा और उस पानी का भी उपयोग किया जाएगा। पौधों के बारे में मैंने आपको बताया कि माइंस के चारों तरफ 7.5 मीटर के बॉर्डर में पर्यावरण की एक हरित पट्टी बनाई जाएगी, पेड़ लगाए जाएंगे और करीबन 4 से 5 लाख पौधों का प्रावधान है, जो कि माइंस के अंदर उपस्थित पौधों से 5 गुना है। तो वो पर्यावरण पट्टी लगाई जाएगी। स्कूल और एजुकेशन की बात हुई, तो जो एक स्कूल विस्थापन की बात है, स्कूल विस्थापित तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आप लोगों की रजामंदी नहीं होगी और स्कूल विस्थापन से पहले दूसरी जमीन लेकर वहां दूसरी बिल्डिंग आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के समर्थन से बनाई जाएगी। उसके बाद सिर्फ स्कूल को विस्थापित किया जाएगा अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट फ्यूचर में आती है। जहां तक कंपनी के सीएसआर की बात है, तो मैं आपको बता दूं, एसीसी कंपनी पिछले 110 वर्षों से हिंदुस्तान में काम कर रही है और जहां जहां भी काम कर रही है लोगों के साथ हमेशा जुड़ के काम किया है, उनके समर्थन में काम किया है, उनके समर्थन को लेकर काम किया है। तो हम इस एरिया के विकास में अपना भरपूर योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।